नमस्कार जी। आज हम 3 भद्र महिलाओं से बातचीत करेंगे और वो भी हरियाणा के जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं और क्या ज़्यादतियां हमारा समाज कर रहा है उस बारे में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा ये परिचय थोड़ा थोड़ा अपना दें। ये प्रोमिला बहन जी हैं, आप मीनू हैं और आप आशा जी हैं। थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं भी गए और खुलकर हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, खास तौर पर हमारी जो बेटियां हैं, वो किस पीड़ा से गुजर रही हैं। और आप भी जब 15-17 साल की उम्र में रहे होंगे, पहली बार कॉलेज गए होंगे, स्कूल में भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। जैसे क्योंकि मैं तो टीचर रहा हूँ, मुझे इन बातों से थोड़ा सा ज़्यादा संपर्क में रहा, 30-35 साल तक युवाओं के बीच में रहा, तो उनकी तकलीफ़ों से मुझे तकलीफ़ होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी पीढ़ी हमें कुछ ऐसा भी दे सकती है कि हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें, वो वाली दिक्कतें उनके साथ ना आए जो आपने झेली हैं, या उनमें कुछ बदलाव हो, या आज भी हमारे समाज को कुछ बदलने की ज़रूरत है। एक एक करके आप बताएंगे। और विशेष तौर पर मुझे तकलीफ़ होती है जब मेरी माँ अपने जेठ से घूंघट निकाला करती तो मुझे घुटन महसूस हुआ करती। तो आप भी कुछ ऐसा महसूस करते होंगे। इस बारे में सबसे पहले आप बताएंगे। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि हमारा माइक वाइक है नहीं अपने पास। देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे जो फील हुआ और जिन सिचुएशन से मतलब मैं भी गुजरी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। आप क्या काम करते हैं, थोड़ा बता दो हमें। अच्छा, मैं लॉ डिपार्टमेंट में हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो और भी अच्छा है। आप और कॉलेज में ही हूँ, कॉलेज कैडर हूँ। कॉलेज कैडर में तो मैं भी लड़कियों को देखती हूँ कि क्या क्या स्थितियों से वो गुजरती हैं, कहाँ कहाँ किस पैरेलल पे उनको जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जहाँ तक मैंने महसूस किया है ना, कि यूँ समझते हैं बेटी का जन्म हो गया, वहीं से ये सिचुएशन शुरू हो जाती है कि यूँ समझते हैं कि भाई बेटा और बेटी समान है। ये कहने को तो आ गया है दिमाग में, कहीं कहीं पे मतलब एक फेम पाने के लिए लोग इस चीज़ को जो पहल भी कर देते हैं कि हाँ भाई बेटियों के जन्म पे ये कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बेटा और बेटी का फ़र्क तो होता है, वो गहरी चेतना में वो जो है वो। आपको मैं ऐसे प्रोफेसर का नाम बताऊं जिनका हस्बैंड भी प्रोफेसर है, वाइफ भी प्रोफेसर है। 2 बेटियां थी और अच्छा भला भाषण दिया करते, आपकी तरह बड़ी बड़ी बात भी किया करते। और उन्होंने 8 साल के गैप के बाद बेटा पैदा किया। तो वो उनकी जो मतलब अंदर जो बात थी वो तो वही थी जो हमारे अनपढ़ पूर्वजों के अंदर थी। तो उसको आप क्या सोचते हो, क्या बदल पाना संभव है? वो बदल पाना बिल्कुल संभव है सर। ये जब बेटी का जन्म होता है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, उसी तरीके से संस्कारित, उसी तरीके से समाज में जैसे हम बेटे को मजबूती के साथ। वाली बात कर रहे हैं। चाहिए क्या, ये तो हम भी जानते हैं क्या होना चाहिए। आप बतौर महिला ये बताइए कि ये होना चाहिए, तब ये बात खत्म होगी। ये बात जब होगी सर, जब बेटा और बेटी को हम समान रूप से गहरी चेतना में जो है वो बिल्कुल यूँ एक्सेप्ट करेंगे। कैसे करें? हमारे पास सबके पास हस्बैंड है, सबके पास वाइफ है। घर में बैठ के तो हम वही बात करते हैं जो अंदर की है। समाज में जाके उल्टी सीधी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर, ये बदलाव तो घर से ही आ सकता है। सर वही तो इस चीज को माने ना, हम लोग मानने के लिए तैयार है। नहीं पीढ़ी तो महिला, हम अगर अपने पति को कन्विंस करा पाए तो मुझे लगता है वो पहली सफलता है। ये भी तो है भाई, जैसे हम स्टार्टिंग से में शुरुआत से कहने लग जाए कि बेटी तो पराया धन है, ये तो पराया धन है भाई, ये नहीं कहना चाहिए भाई, उसके दिमाग में नहीं घुस आना चाहिए। आपको लगता है ये बात सिर्फ पुरुष कहते हैं? नहीं, महिला भी कहती है। हमारी माताओं की, दादियों की, उनकी भी तो कमियां थी, होती है। वही तो हम जानना चाहते हैं। जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी उनकी सोच ये निखाले सोच थी। अब हम पढ़े लिखे लॉ में प्रोफेसर हैं और इससे आगे क्या पढ़ाई करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हम उनकी मनोवृत्ति को नहीं बदल पा रहे हैं तो कहाँ कमी रह गई हमारे में। देखो जी, जैसे पहले तो हमारी माँ दादिया ने हमारे दिमाग में घुसा दी भाई ये, क्योंकि भाई लड़कियां पराया दिन है। हाँ, लेकिन जैसे हम है अब भाई, हम भी एक बार बोलता देख कर समझे भाई ना भाई ऐसा नहीं, क्योंकि फील हो है भाई, हमने भी भाई कहते थे जिला है। हाँ, तो हम अपनी बेटियों को सोचा बिना बेटी भाई बेटे की तरह हम भी, हमने कोशिश करी है बेटे की तरह पढ़ाई प्यार सारा बिना ऐसे। ये पराये वर्ड का है, हमने इस्तेमाल नहीं किया भाई बेटियां पराया धन है भाई। हम तो यूँ कह रहे हैं भाई अपने पैरों पर खड़े हो, अपना भाई अपना स्टैंड लो, चाहे शादी करो या नहीं करो, लेकिन एक बच्ची ना अपने स्टैंड होना चाहिए। कई बार मुझे उल्टा भी लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि हमारी जो माता ये थे, जैसे हम अब 60 साल से ऊपर के हैं, तो हमारी जो माएँ थी वो खेत वेत में थोड़ा बहुत काम कर दिया करती, अदरवाइज बच्चे संभालने का उनका काम था। आज की महिला प्रोफेसर होके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी जा रही है और घर का भी वही कर रही है और पति के
मतलब उसकी सेवा में भी जुटी सेवा हुई है। में, बच्चों तो के में ये भी, बढ़ाव हाँ। हो रहा है या शोषण बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। नहीं, हम लोग तो अभी इतने बड़े भी हो गए तो भी आज पुरुष समाज ये कहता है कि कहीं जा रहे हो तो आप हमारे को बता के हाँ, जाओ, हम वहीं आ हमारे गए से ना, पूछ के तो जाओ। वहीं आ गए हाँ, ना। तो उसमें भी तो एक चीज होनी चाहिए ना, सभी को चेंज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। भाई हम लोग थोड़ा मगर हम आज भी हम अपनी बेटियों को देख रहे हैं कहीं पे, मगर बेटियों को वही चीज ससुराल में जाके कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये हमारे घर की, वो तो बहू ही मान रहे हैं, बेटी कहने के लिए बोलते हैं कि बेटी। मैडम मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ, आपने जिसको राजकुमारी की तरह से, परी की तरह से पाला है ना, वो दूसरे घर में जाके एक ही दिन में अपना सारा वजूद खो देती है। और बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं इस डिप्रेस बातों से होना ही होना है। हमारे आपने साथ उसकी क्या हो गया। आपने उसकी परवरिश तो किसी और तरह से कर दी और फिर किसी और जगह दिया, लेकिन यही बात हम पे भी लागू होती है। हमारे घर में भी जब किसी दूसरे की बेटी आती है तो क्या हम उसे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, अगर वो हमारा करे जो हमारी खुद की सोच है, हम मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे घर में कल को बहू आएगी तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारी फैमिली में जितनी बहुएं आई हैं, हमने आज तक उनको बेटियों की तरह रखना तो चाहा। यही बदलाव, यही वो चीज़ हर बंदा नहीं कर रहा, जैसे हम चाह रहे हैं, मगर हर जना एडजस्ट नहीं करता, उस बात को मान ही नहीं। ये नहीं आशा मैडम आप हमें ये बताएंगी कि घूंघट से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? पुरुष तो कभी नहीं छुड़वाएगा, उसे तो चुन्नी सिर पे चाहिए और पता नहीं कितने एक ही घर में वो सारे संस्कार ला देना चाहता है, वो भी अपनी बहू या अपनी बेटी के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। बाहर के लिए उनको देखो जी, ये है घूंघट का तो, क्योंकि हमने ये जो दिक्कत थी घूंघट वाली, ये स्टार्टिंग में हमने वही झेली हुई है, क्योंकि वही सर पे ये गोबर पानी भरा करते तब भी, हाँ, गिरने का भी डर रहा करता है भाई सारी हमने ये, हाँ, मुश्किल हो जाता है कहा पर्दा वैसे जैसे चुनिया पतली भी ओढ़ लिया करते ना जी, उसमें भी दिक्कत होया करती, तो भाई नहीं सोचा करते भाई बाहर ही घूंघट करो तो दिखना नहीं चाहिए चेहरा। लेकिन वही बात है ना, हम कह रहे हैं भाई आंखों की शर्म होनी चाहिए, पर जैसे कुछ नहीं होता भाई। शहरों में तो ये चलो आजकल थोड़ा बहुत भाई कम हो गया, लेकिन गाँव में तो अब भी है, अब भी है। तो यही है, पुरुषों से पहले है ना जो हमारी सासें हैं भाई, दादी हैं, ये अभी हमारी माएँ हैं, भाई उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। अब भाई हमें तो ये दिक्कत होली भाई, आंखों की शर्म है, इज्जत है, बड़े का भाई संस्कार, अपने वो संस्कार चाहिए, लेकिन पर्दा नहीं रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता संस्कारों का कोई पर्दे से लेना देना है, इज्जत मन से होती है। तो कह रही हूँ जी, इज्जत बड़े नहीं होती। गाँव में आप ये देखो, गाँव में घूंघट करवाते हैं, गाँव में जाके एक बेटी बहू बन के जा रही है, वो कर रही है, मगर गलत तो गाँव में भी हो रही है। उससे कोई फर्क नहीं घूंघट पड़ता करने जी। से गाँव और शहर में क्या मुझे तो difference लगता है? है ये जो कोरोना आया ना जी, मैं तो रोक नहीं कह सकता, मुझे तो तब पता चला उसका मतलब क्या होता है। आपको 2 घंटे जब नाक के ऊपर कपड़ा लगाना पड़ता है ना, ऐसा लगता है चलो सांस लो आया। पहले की लामड़ी भी सारा ही तो काम करते थे, चाहे गोबर डालो, जी, सारा ही काम तो पर्दे में घूंघट में ही वो करा क्या था, करते। लावनी में बैठ हाँ के जी, जब काटते हैं, हाँ, सांस हाँ, वैसे ही हाँ, नहीं आता, रेती हाँ। नीचे से मिट्टी उठती है। और कई बार तो हमारे साथ भी दिक्कत होया करती, जैसे ये बारिश हो जाया करती, पैर फिसला दिखता नहीं, कीचड़ गए, हाँ, गिर जाया करते। और जिसको आप इज्जत हाँ, कर रहे हो ना, अगर मान लीजिए हाँ, घूंघट इतनी बढ़िया चीज है, तो घूंघट निकालने के बाद ये पुरुष पहचान कैसे लेते कैसे हैं? लेते हैं, इतना ही अगर अच्छा हमारा सिस्टम है, ठीक है, इज्जत करना वो तो बिना घूंघट के भी इज्जत हो सकती है। और क्या सिवाय हरियाणा के आप उधर जाके हाँ, देखो, केरला, कर्नाटक, सारा हाँ जी, भारतवर्ष हमारा पड़ा है, क्या वो उनकी इज्जत नहीं है? ज्यादा नहीं यहीं करता पे है। है, हमारे घाटों में ही है। कह लो या ग्रामीण का कह लो, गाँव में तो सारे ही। आप मैडम अगर थोड़ा सा नेगेटिव बात करें ना, तो सबसे पहले तो हमारा उत्तर भारत, हाँ, उत्तर भारत में सत्यानाश हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा में हाँ, सत्यानाश गाँव का, गाँव और गाँव में सत्यानाश जो शब्द आप कह जाटों रहे का। हैं, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, हम कह रहे हैं, फैक्ट है ये। हम कह रहे हैं, हाँ जी। तो सारी मतलब हाँ, इज्जत का ठेका सिर्फ हम 2-4 बरादरियों ने हाँ, ले हाँ, रखा है, हाँ, बाकी तो जैसे हाँ कुछ जी। है ही नहीं। तो ये यही हमारे है जो ना भाई, दूसरे अपनी भाई हैं, बेटियों ने अपने भाई जो संस्कार है वो दो, लेकिन घूंघट वाला संस्कार ही है, इसमें संस्कार में नहीं है। हाँ, मुखौटे के साथ जीते हैं कि संसार को मुझे ये दिखाने के लगता लिए है जो है पुरुष का, नहीं, हालांकि आजकल इसमें तो बहुत बड़ा लड़कियां रोल है। पहलवानी में भी भाई सारे हर जगह लड़कियां आगे अरे, हैं। पहलवानी की बात करते हो मैडम, एक कोई एक काम तो गिनाओ जो हाँ, पुरुष इससे ना लेना चाहता हो, हाँ, नहीं सेवा लेना भी करना चाहता हो, चाहता है, चांद पे बिल्कुल। भी भेजना हाँ, चाहता है, वही ड्राइविंग भी बात है, करवाना चाहता तो है। आज की जगह 10-10 ड्यूटी भी, घर का भी, और हस्बैंड की पता सेवा, नहीं आप बताएंगे या सास नहीं ससुर बताएंगे, की सबकी सेवा। उसको तो ये भी चाहिए कि भाई साल में हाँ, महीने के आखिरी दिन को हाँ, गड्डियों का हाँ, चलाते रहो, वो भी उसको घुमा दो, फिर आपको पैसा हिसाब मिलेगा। चाहिए, कितनी अजीब बात है। और अब तो इससे भी आगे चले गए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोफेसर या बहुत सारी ऐसी काम करने वाली महिलाएं जिनके हस्बैंड बहुत काम करते हैं, काम
या बहुत कम आमदनी कमाते हैं, उसके बावजूद भी घर पे अगर उसे पोछा लगाने की कह दो या तो एक बार बच्चे की 2 रोटियां बेलने की कह दो या कपड़े बहुत धोने ज्यादा की कह गुस्सा दो। करेंगे, ये सोचेंगे हम भाई हमारी मैंने मर्दानगी कम होगी, मैंने भाई एक कैसे लेख वो पढ़ा हो था, गया। उसमें लिखा था उन्होंने कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतने बदतमीज माँ बाप हैं कि अपने लड़के को तो 10वीं पास तक बटन तक नहीं लगाना सिखाते, और लड़की से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चटनी भी बना ले, उसको पकौड़े भी उतारने आने चाहिए, बटन तो लगा ही ले, और काम है। भाई पढ़ाई भी साथ में करे, सारे दूसरी मतलब तरफ आप अच्छी जैसे चीजें। प्रोफेसर जो है वो इक्वलिटी का भाषण दे देते हैं, जबकि इक्वलिटी मुझे तो दूर दूर इक्वालिटी जो है हम भी नहीं थे हाँ, लेकिन जिस गति से आना चाहिए आना चाहिए था वो नहीं आया। आप देखो पिछले 5 साल में मैं कहता हूँ जितनी दुनिया बदली है वो उससे पिछले 10 में नहीं बदली। हाँ बिल्कुल, लेकिन महिला के केस में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी आप नहीं किसी हुआ भी यूरोप के देश में जाके देखो, अमेरिका में जाके देखो, वहाँ आपको मतलब पता चलेगा इक्वलिटी क्या होती है। क्या होती है। अपने यहाँ तो ढकोसला है। ढकोसला है। मैं यही तो कह रही हूँ ना सर कि एक डबल जो पर्सनैलिटी मुखौटे के साथ लोग जीते हैं, ठीक है कि बाहर जाके बोल के आज मगर भी ये समझना कोई नहीं चाह रहा उस नहीं, बात नहीं को। समझना कोई सकता अगर जिस दिन समझेंगे बदलना उस दिन नहीं ये चाहते। सारी चीज दूर हो सकती अपने है, यहाँ मगर कोई आपको समझ शायद नहीं पता ही रहा। होगा केरला में नारी प्रधान है सब कुछ। हाँ, हाँ। बेटी अपने बाप की रक्षा करती है, रक्षा मीन्स सपोर्ट करती है, हाँ। और उसी तरह से ताल्लुक बनाए रखती है जैसे अपने यहाँ बेटा रखता है। बेटा रखता है, बिल्कुल। और मुझे तो नहीं लगता ये चीज गिनाने की है कि बेटियां बेटों से कितनी ज्यादा अच्छी है, एक गिनती बाद भी हम हाँ, उसकी जो स्थिति स्थान देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल और रहा है। आंकड़ों में तो हरियाणा पढ़ा लिखा होगा सर, लेकिन बदलाव नहीं आया। बुद्धि चेंज नहीं हुई है। आंकड़े तो सब अपने हिसाब से बदल लेते हैं, बुद्धि लेकिन चेंज नहीं हुई। घर ये में मान तो लो बेसिक जैसे बदलाव आना ये चाहिए। लेडी सरपंच बना दे हैं, भाई लेडी की जो सरपंच आ जाए, लेकिन करते तो फिर उनके हस्बैंड ही हैं वो काम सारा उनको तो करने फिर का वही नेगेटिव वाली बात है। मुझे तो लगता है ये फिर से एक बार महिला की इंसल्ट कर दी गई है इंसल्ट, कि हाँ वो जी। इसके नाम के ऊपर वो दूसरा हाँ, जेब में डाले घूम रहा है, हाँ जी, वही हाँ उर्मिला जी। शर्मिला लिख हाँ, देता है। हाँ जी, तो हाँ ये जी, किस हाँ तरह जी। का बिल्कुल। क्या सकते हाँ, बिल्कुल सरकारें सच्चाई भी है। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकती है, तो हमारे अपने अपने की बात है। घर से ही और मुझे तो लगता है कि पुरुष से भी कहीं ज्यादा जिम्मेवारी, क्योंकि जो भुगत रहा है ना उसके लिए ज्यादा तकलीफ में है। पुरुष तो ठीक है भाषण दे के ताली बजवा के चला जाता है, बाहर कुछ अंदर जाके फिर वही का वही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हम कब तक दूर कर लेंगे, मुझे तो इसमें शक सा ही रहता है अब कि तो थोड़ा सा ये सर हमें ही प्रयास करना पड़ेगा अपने बच्चों को थोड़ा इस सा नहीं, तरीके से घना सारा ज्यादा करना पड़ेगा। और जब ज्यादा तक करना महिलाएं पड़ेगा जी। एकजुट होके और इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं आएंगी ना, कम से कम मैं तो कहता हूँ जिस गांव में महिला सरपंच है सारी महिलाएं इकट्ठी होकर एक सरपंच को शर्मिंदा नहीं कर सकती वो कि भाई आप हस्बैंड जरूर हो इसके, लेकिन इसकी अपनी है, सरकार ने इसको पावर दी है, फैसले इसने लेने चाहिए। वैसे एक दो अच्छी में महिला ने आके बिल्कुल स्टेज के ऊपर घूंघट उठाया है और कहा है कि भाई आप वो खुल के जियो। और मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे हमने कॉलेज में ये कहलवाया कि भाई हम शादी करेंगे तो महिला से अपनी वाइफ से घूंघट नहीं निकलनी। मुझे याद है एक बार इलेक्शन में गया हुआ था, गांव का नाम बताना उचित नहीं है, तो वहाँ सरपंच का इलेक्शन था, वो अपनी वाइफ को लेके आए एजेंट, नए यंग एजेंट, सफेद कुर्ता पजामा और एक अंगूछा सा डाल रखा, तो 57 नंबर पे है तेरा साइन, तेरा 55 पे है, तेरा इतने पे है। तो वो बैठे थे और हम बैठे थे चलवाने वाले। मैंने कहा भाई तुम लोग जो बैठे हो तुम्हारे में ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी वाइफ ज्यादा पड़ी हुई है, तो वो खिरखिर करके हंसने लगे। क्या बात है बताते क्यों नहीं? पिताजी हम तो सारे ही ऐसे। मैंने कहा जब तुम सारे ऐसे हो तो किस हक से तुम आके उनको बता रहे हो? अरे मूर्ख आदमी, तू 12वीं पास है, वो एमए कर रही है, वो बताएगी तेरे को। ये तो हमने भी जो है ये फेस किया है सर, जैसे गांव में जाते हैं अपनी वोट डालते हैं, फलाने की गाड़ी है, जैसे भाई वो तो बहुत ज्ञानी है, वो तो समाज का मतलब तंत्र जानता हूँ, हम मेरे मूर्ख आप लोगों ने इतने ढंग से बात की और इतना खुल के मुझे बताया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे नहीं जानते तो हम सारे हैं, लेकिन एक महिला अपनी पीड़ा बताती है तो मुझे लगता है समाज को एक बार नए सिरे से सोचना चाहिए कि जब तक पुरुष और महिला दोनों बराबर होकर समाज में विकास नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम हरियाणा की तरह यूं ही सोचते रहे कि महिलाएं तो महिलाएं हैं, इनको तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मुझे लगता है हम बाकी दुनिया से तो क्या प्रदेशों से भी पीछे रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी जी धन्यवाद।